टेक की दुनिया में कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सबके जहन में बस जाती हैं। ट्विटर का टेकओवर कुछ ऐसा ही था। ये कहानी सिर्फ एक कंपनी के बिकने की नहीं है। ये कहानी है एक लीडर की जो अपने करियर के बिल्कुल टॉप पर था, और एक ऐसी कंपनी की जिसकी असली आर्थिक हालत उसके बही खातों में छिपी थी। चलिए देखते हैं कि कैसे ये दोनों कहानियां आपस में टकराईं। 44 बिलियन डॉलर्स। जरा इस रकम के बारे में सोचिए। ये वो कीमत है जो एलन मस्क ने 2022 में ट्विटर के लिए चुकाई थी। ये इतनी बड़ी रकम है कि कई छोटे देशों की पूरी इकोनॉमी भी इसके सामने कुछ नहीं है। लेकिन ये तो सिर्फ ट्विटर की कीमत थी। उस इंसान का क्या जिसे इसकी सबसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ी? चलिए इस कहानी को पैसों से आगे ले जाते हैं और उस समय के सीईओ की कहानी पर फोकस करते हैं। तो कहानी का पहला हिस्सा, पराग अग्रवाल और उनका आईआईटी से लेकर सीईओ बनने तक का सफर। अब जरा पराग अग्रवाल के इस सफर पर नजर डालिए। ये किसी रॉकेट की स्पीड से भी तेज था। 2005 में आईआईटी बॉम्बे से निकले, स्टैनफोर्ड से पीएचडी की और 2011 में ट्विटर में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर आए। और फिर बूम, सिर्फ एक दशक के अंदर 2021 में वो कंपनी के सीईओ बन गए। सच में एक जबरदस्त तरक्की थी ये। और देखिए, ट्विटर से पहले भी उनका रिज्यूमे कोई कम नहीं था। माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च, याहू रिसर्च, मतलब साफ था कि वो सिर्फ एक कोडर नहीं थे, बल्कि टेक की दुनिया के एक सीरियस रिसर्चर थे। और फिर आता है कहानी का वो मोड़ जिसने सब कुछ, सचमुच सब कुछ बदल कर रख दिया। एलन मस्क का $44 बिलियन का टेकओवर। अक्टूबर 2022, ये वो तारीख थी जब एलन मस्क ने ट्विटर पर अपना कंट्रोल ले लिया। टेक की दुनिया में ये एक भूचाल जैसा था। और मस्क के आते ही सबसे पहला और सबसे बड़ा फैसला क्या हुआ? पराग अग्रवाल को सीईओ के पद से हटा दिया गया। उनका वो शानदार सफर अचानक वहीं खत्म हो गया। तो सवाल उठता है, पराग अग्रवाल को क्यों जाना पड़ा? इसका जवाब सिर्फ लीडरशिप की लड़ाई में नहीं, बल्कि कंपनी के हिसाब किताब की किताबों में छिपा था। चलिए जरा ट्विटर की असली आर्थिक हालत को समझते हैं। तो ट्विटर पैसा कैसे कमाता था? देखिए, दो तरीके थे। पहला और सबसे बड़ा जरिया था एडवर्टाइजिंग, मतलब विज्ञापन। दूसरा था डेटा लाइसेंसिंग। आसान भाषा में कहें तो दूसरी कंपनियों को अपना डेटा बेचना। और हाँ, वो ट्विटर ब्लू जैसे प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पर भी दांव लगा रहे थे। 2021 में कंपनी ने कुल मिलाकर $5.08 बिलियन कमाए। ये दिखाता है कि पराग अग्रवाल कितनी बड़ी कंपनी चला रहे थे। ये कोई छोटी-मोटी बात नहीं थी। लेकिन यही कहानी में असली ट्विस्ट है। इतनी कमाई के बाद भी कंपनी असल में घाटे में थी। 2021 में ट्विटर को $221 मिलियन का नुकसान हुआ। मतलब जितना वो कमा रहे थे उससे कहीं ज्यादा खर्च कर रहे थे। और यही यही ट्विटर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। हाँ, कंपनी भले ही पैसे नहीं बना रही थी, पर उसके पास एक ऐसी चीज थी जो अनमोल थी, लोग। सोचिए, 429 मिलियन लोग हर महीने ट्विटर यूज कर रहे थे। और उससे भी जरूरी बात, 245 मिलियन लोग हर रोज प्लेटफॉर्म पर आ रहे थे। यही लोग तो थे जो बातचीत चला रहे थे, और यही ट्विटर की असली ताकत थी। और अब ये ग्राफ देखिए, ये कहानी के बाद की तस्वीर दिखाता है। लेफ्ट साइड में है $44 बिलियन, वो कीमत जो मस्क ने चुकाई, और राइट साइड में करीब $33 बिलियन, जो कंपनी की वैल्यू बाद में आंकी गई। ये जो इतना बड़ा गैप है ना, ये बताता है कि टेक ओवर के बाद कंपनी के सामने कितने बड़े चैलेंजेस थे। तो आखिर में क्या हुआ? पराग अग्रवाल का क्या हुआ और कंपनी का क्या? चलिए इस कहानी को खत्म करते हैं। ट्विटर के बाद पराग अग्रवाल रुके नहीं। उन्होंने एक नया एआई स्टार्टअप शुरू किया जिसका नाम है पैरेलल वेब सिस्टम्स। मतलब उनका सफर अब एक नए और बहुत ही रोमांचक फील्ड में जारी है। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। किसी भी प्लेटफॉर्म का भविष्य कौन तय करता है? उसका लीडर या उसका बिजनेस मॉडल? ट्विटर के केस को देखकर तो लगता है कि जवाब शायद इन दोनों के बीच में कहीं है। और ये एक ऐसा सवाल है जिस पर टेक की दुनिया आने वाले कई सालों तक सोचती रहेगी।